नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने जोर आजमाइश तेज कर दी है। इसी कड़ी में हरियाणा समेत आगामी 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने हरियाणा, झारखंड समेत महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन किया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमेटी का चेयरमैन अजय माकन को बनाया है। आपको बता दें कि जबकि मणिकम टैगोर, जिग्नेश मेवाणी और श्रीनिवास बीवी को इसका मेंबर बनाया गया है। चलिए अब बात हरियाणा की करें तो यहां लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी की हैट्रिक के सपने को तोड़ते हुए 5 सीटों पर कब्जा किया था, जिसके बाद कांग्रेस अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर भी पूरी तैयारी के साथ उतरेगी। इसके लिए कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी मोड में एक्टिव हो चुकी है। इसी के साथ जुबानी जंग भी तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की करनी और कथनी जनता के सामने आ चुकी है। कांग्रेस बोलती कुछ है, करती कुछ है, झूठ की राजनीति करती है, लेकिन भाजपा सबका साथ सबका विकास की नीति को लेकर आगे बढ़ रही है। तो वहीं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जेजेपी भी चुनावी महासंग्राम में पीछे नहीं है। जेजेपी ने भी सभी 22 जिलों के लिए जिला प्रभारी और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है, तो 29 नेताओं को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है, लेकिन नतीजे किसकी तरफ आएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आगामी 4 अगस्त को जो हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा प्रदेश में प्रत्येक विधानसभा में हमारी एक विधानसभा स्तर की जनसभा होगी। उसका शुरुआत भगवान श्री कृष्ण की नगरी कुरुक्षेत्र से 4 तारीख को सुबह 11 बजे से हम उसकी शुरुआत करेंगे। तो कांग्रेस ने जिस तरीके से अपनी स्क्रीनिंग के लिए कमेटी गठित की गई है और साथ ही साथ पूरे चुनाव के लिए, या यूं कहें कि विधानसभा चुनाव हरियाणा के लिए पूरी तरीके से एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ मिशन 2024 में जितनी भी पार्टियां हैं वो पूरी तरीके से दमखम दिखाती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में जो है जेजेपी ने भी जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। साथ ही सभी 22 जिलों के लिए जेजेपी ने नियुक्ति की है और 29 नेताओं को जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी है। ऐसे में इस पर बातचीत करेंगे। आज चर्चा इसी मुद्दे पर होगी कि किस तरीके से जो जुबानी जंग है, वो चुनाव का ऐलान अभी हुआ नहीं, लेकिन जो जुबानी जंग है उसका ऐलान कहीं ना कहीं हो चुका है। उस पर बातचीत करेंगे। एक पैनल हमारे साथ होगा जिसमें कि तमाम सारे मेहमान होंगे, उनसे जो है सवाल जवाब करेंगे, जिन सवालों का जवाब लेंगे कि आखिरकार हरियाणा की धरती पर चुनावी मैदान में क्या कुछ घट रहा है, किस तरीके से जो है रोड मैप तैयार किया गया है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी चुनावी मैदान में हैट्रिक लगाने के लिए उतरती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस भी पूरी तरीके से ताल ठोकती हुई नजर आ रही है कि इस बार जो है तख्ता पलट करने के उद्देश्य से कांग्रेस कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से स्क्रीनिंग कमेटी जो गठित की गई है उसको देखते हुए ये साफ है कि ये मामला, ये मुकाबला अब आसान नहीं है। तो वहीं अगर जेजेपी की बात करें तो जेजेपी ने भी जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष नियुक्त कर दिए हैं। सभी 22 जिलों के लिए जेजेपी ने नियुक्ति की है। 29 नेताओं को जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी है। तो वहीं अगर बीजेपी की बात करें, जुबानी जंग की बात करें, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का कांग्रेस पर निशाना सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस करती है देश के लोगों को बांटने का काम करती है। कांग्रेस की झूठ की राजनीति से अब जो है पर्दा उठ चुका है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। करती कुछ है, कहती कुछ है। तो इसका भी जवाब जो है टटोलने की कोशिश करेंगे अपने पैनलिस्ट से। हरियाणा समेत 4 राज्यों के लिए अगर कांग्रेस की बात करें तो तैयारियां तेज कर दी हैं। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग जो कमेटियां हैं उसका गठन कर दिया है।
जिसकी जिम्मेदारी या अध्यक्षता अजय माकन करेंगे। चुनाव में किसका मंगल होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हरियाणा की जनता तय करेगी कि इस दंगल में, चुनावी दंगल में, किस पार्टी का मंगल होता हुआ नजर आएगा। बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, जेजेपी की बात करें, सभी जो पार्टियां हैं वो एक्टिव मोड में हैं। चुनावी ऐलान से पहले जुबानी ऐलान जो है ऐलान यहां पर देखने को मिल रहा है, उसमें तकरीबन जो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का कांग्रेस पर निशाना कहते हुए साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस करती है देश के लोगों को बांटने का काम। कांग्रेस की झूठ की राजनीति से ये पर्दा उठ चुका है। तो वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो हरियाणा समेत 4 राज्यों में चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां तेज हैं और उसी के मद्देनजर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटियों का भी गठन कर दिया है, जिसकी अध्यक्षता अजय माकन को सौंपी गई है। तो वहीं जेजेपी ने भी दमखम दिखाते हुए जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। सभी 22 जिलों के लिए जेजेपी ने नियुक्ति की है। 29 नेताओं को जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तो हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जो है जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही हैं चुनावी मैदान में। इस समय जो है हरियाणा समेत आगामी 4 राज्यों के लिए अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने भी तैयारियां अपनी तेज कर दी हैं। कांग्रेस ने हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में जो होने वाले विधानसभा चुनाव हैं उसको लेकर कहीं न कहीं स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन किया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमेटी का चेयरमैन अजय माकन को बनाया है और जबकि मणिकम टैगोर और जिग्नेश मेवाड़ी और श्रीनिवास बीवी को इसका मेंबर बनाया गया है। अगर बात हरियाणा की करें तो यहां लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी की हैट्रिक के सपने को तोड़ते हुए 5 सीटों पर कब्जा किया था, जिसके बाद कांग्रेस अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारियों के साथ उतरेगी। इसके लिए कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी मोड में एक्टिव हो चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि जुबानी जो जंग है वो भी तेज होती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की करनी और कथनी जनता के सामने आ चुकी है। तो हमारे साथ जो है इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका परिचय मैं आपसे करा देता हूं। राजवीर रोहिला बीजेपी का पक्ष रखते हुए नजर आएंगे, स्वागत है सर आपका। सुरेश रोड कांग्रेस प्रवक्ता हैं, कांग्रेस का पक्ष रखते हुए नजर आएंगे, स्वागत है सर आपका भी। कृष्ण कुटेल इनेलो प्रवक्ता हैं, ये भी जो है अपनी पार्टी का पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। आप सभी तीनों मेहमानों का जो है एक बार फिर से स्वागत है सर। सबसे पहले कृष्ण कुटेल जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपकी पार्टी ने जो है तैयारियां तेज कर दी हैं, या यूं कहें कि एक्टिव मोड में नजर आ रही है आपकी पार्टी, जिसने कि 22 नेताओं को ये जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष की कमान जो है बागडोर जो है सौंप दी है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से हूं और जो 22 प्रभारी जो बनाए हैं वो जेजेपी पार्टी ने बनाए हैं। जी जी, आगे बोलिए आप। माफ कीजिएगा, लेकिन पार्टियों की अगर बात की जाए, तीनों अगर पार्टियों की अगर बात की जाए, और आपकी पार्टी इसमें कहां खड़ी हुई नजर आ रही है? देखिए गौरव जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है कि मजबूती के साथ जो है कि चुनाव लड़ रही है और कल से जो है कि असम विधानसभा के अंदर करनाल लोकसभा का कार्यक्रम है, जिसके अंदर बहुजन समाज पार्टी की ओर से राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव पूर्व प्रतिपक्ष नेता किसान केसरी जलियोदा चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो है कि इस कार्यक्रम के अंदर शिरकत करेंगे और कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर के चुनाव
की तैयारी के जो है कि किस प्रकार से हमें चुनाव को लड़ना है, मैदान के अंदर हमें जाना है, क्योंकि 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान जो है कि जो जनता के साथ जो बर्ताव हुआ है कि जनता इनको माफ करने वाली नहीं है, क्योंकि 10 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि लूटने का काम किया और बड़ा पैमाने पे जो है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने अपने संगठन को खड़ा कर मजबूती के साथ जो है कि मैदान में है। और जो पिछले समय के अंदर कांग्रेस का भी शासनकाल इस हरियाणा प्रदेश के अंदर रहा है और उन्होंने भी जो है कि क्षेत्रवाद की राजनीति करके जो है कि हरियाणा को जो है कि डुबोने का काम किया है। लेकिन जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने जो है कि हरियाणा प्रदेश की कमान को संभाला तो हरियाणा की जनता के हितों को ध्यान में रख करके जो है कि नीतियां बढ़ा करके जो है कि उनको लाभ पहुंचाने का काम किया है। जी, चौधरी देवीलाल के समय को याद करें कि जब चौधरी देवीलाल जी ने इस हरियाणा प्रदेश की कमान को अपने हाथ के अंदर लिया तो बुढ़ापा पेंशन, किसानों के कर्जे माफ, बिजली बिल माफ और चाहे किसी भी समुदाय का कोई भी व्यक्ति हो गांव के अंदर जो निवास करता है तो उनको चौपाल बनाने का, और दूसरा जो है कि गरीब बच्चों को जो है कि अगर वो स्कूल के अंदर जाएगा 1 रुपए से जो है कि छात्रवृत्ति यानी वो उनको देने का काम जो है कि वो शुरू किया। जी, लेकिन आज जो है कि स्कॉलरशिप जो बच्चों को मिलती है उसको भी ढकारा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान। और कांग्रेस पार्टी ने ना मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का काम किया, ना ही दलितों के हक के अंदर कोई बात कही है, ना भारतीय जनता पार्टी ने करी है। लेकिन चौधरी देवीलाल जी ने जो है कि 1979 के अंदर रोस्टर प्रणाली के तहत जो है कि पदोन्नति में आरक्षण वाला जो मामला है उसको भरने का काम किया है। लेकिन आज तक वो किसी ने भी जो है कि वो भरने का काम नहीं किया है। दलितों के अंदर एक बड़ा भारी इस बात को लेकर के जो है कि रोष है और भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि 85वां संशोधन लागू करने की बात की और कहा कि हम 1995 से इसको लागू करने का काम करेंगे, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया है। तो गरीबों के साथ दोनों पार्टियों ने जो है कि वो वायदे किए और उसका फायदा जो है कि पूंजीपतियों को पहुंचाने का काम किया है। कांग्रेस की जो है कि पूंजीपतियों की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी भी पूंजीपतियों की पार्टी है। दोनों जो है कि कमेरे और किसान के खिलाफ जो है कि वो काम करती है। कि आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी जो है कि किसानों के विरोध में जो है कि वो बिल लेकर के आई और पास करने का काम जो है कि किसने किया, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उनको लागू करने का काम किसने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो हमारे किसान जो है कि उन्होंने आंदोलन किया कि ये 3 कृषि काले कानून जो है कि वो वापिस हो और एमएसपी की गारंटी हमें मिले, तो लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, यानी 735 के करीब जो है कि हमारे किसान शहादत को हुए और उनकी कोई किसी प्रकार की चिंता ना करके और किसानों को आंदोलन जीवी करार दे करके जो है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो है कि उनका अपमान करने का काम किया है। और कांग्रेस पार्टी ने कभी भी किसानों के हित के अंदर जो है कि वो रिजाइन करने का काम नहीं किया। तो किसानों की शर्त थी कि जो व्यक्ति जो है कि हमारे पक्ष के अंदर रिजाइन करके त्याग पत्र दे करके हमारे साथ खड़ा होगा तो हम उसके साथ खड़ा होंगे। तो लेकिन इसमें एक मात्र विधायक चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो है कि पूरे देश के अंदर जो है कि किसानों के पक्ष के अंदर त्याग पत्र दे करके जो है कि उनकी मदद की, हॉस्पिटल खोले, खाने का प्रबंध किया और जहां जहां पर आंदोलन हुआ तो वहां पर जाकर के जो है कि उनकी मदद करने का काम जो है कि वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की ओर किया गया है। लेकिन दोनों पार्टियां जो है कि वो किसान विरोधी है। ठीक है सर, ठीक है, इसका जवाब ले लेता हूं, डिबेट को थोड़ा ओपन कर देता हूं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। राजवीर रोहेला जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। राजवीर जी, आपका टेक क्या है, आप क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्ते, दर्शकों को राम राम और प्रवक्ता साथियों को भी। जी,
ये जो इनेलो है, इनेलो एक थकी हुई पार्टी है जिसका पार्टीशन भी हो चुका है और 20 साल से सत्ता से बाहर है ये लोग। ये 26% इनका वोट परसेंटेज था 14 में, लेकिन आज वो 1-1.5% पे आगे अटक गए। ये लोग मंथन अपने ऊपर करने की बजाय में तुम्हारा जिम्मेदारी को खिसक गया, तो ये हमेशा हमारे पे आरोप लगाने की। आप अपने समय भी याद कर लीजिए, आप वो समय भी याद करेंगे जब आपको 700 वोट मिलती थी, 800 वोट मिलती थी, 900 वोट हम 1% के नहीं रहे। लेकिन अच्छा, एक बात और इन्होंने अपने नेता के बारे में बोली, अपने नेता के बारे में बोली, सर सुन लो एक बात, ही पार्टी है पटेल साहब सुन लो, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। कंटिन्यू कीजिए प्लीज। तो इनकी 1-1.5% की पार्टी है, इनका जनाधार खिसक चुका है। क्योंकि पता क्या है, अभी इन्होंने एक शब्द यूज किया था दलियों का, तो कौन सा पानी लाए हो आप लोग, जब आप लोगों की सरकार थी तब आपके पगड़ी बदल ले। ठीक है राजवीर जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा क्योंकि वक्त छोटे से एक ब्रेक का है। ब्रेक के पार लगातार चर्चा जारी है, बने रहिए हमारे साथ। ये बताऊ माँ, ये भी तो रेवाड़ी है। पता न माँ, अभी तो अम्बारा में कोई काम से माँ। सारे हरियाणा में गाड़ी न तोड़ तंग में जा सा नॉन स्टॉप। लो आ गया। अरे माँ, गाड़ी निकालते ही शानदार हाई मिल जाए, गियर बदलो और पहुँच जाओ फटाफट। अरे हाँ माँ, अब हरियाणा सरकार नॉन स्टॉप काम कर रही है। अभी तो अपनी गाड़ी और बिजनेस दोनों भाग्य हैं नॉन स्टॉप। अब हरियाणा में है 40 नेशनल हाईवेज की भरमार, तभी तो सब कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक सज्जन ट्रेन में अपने 25 वर्ष के बेटे के साथ सफर कर रहे थे। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखकर लड़का चिल्ला रहा था, पापा देखो पेड़ पीछे भाग रहे हैं। पिता मुस्कुराया, लेकिन पास बैठा व्यक्ति इस युवक के बचकाने व्यवहार से थोड़ा परेशान हो गया। उसको अजीब सा लगा। थोड़ी देर बाद लड़का फिर चिल्लाया, पापा देखो कितने रंग बिरंगे सुंदर पहाड़ हैं, बादल हैं, नदियां हैं। पिता फिर मुस्कुराया, लेकिन पास बैठे व्यक्ति से अब नहीं रहा गया। उसे लगा शायद ये लड़का कुछ मानसिक समस्या वाला है, मेंटली रिटार्डेड है। उसने पिता को कहा, भाई साहब आप अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दिखाया था, कल तक ये नेत्रहीन था, अब इसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है और इसे दिखने लगा है, इसीलिए इसे ये सब कुछ नया नया सा लग रहा है। दोस्तों, किसी के बारे में कोई धारणा बनाने से पहले उसकी सच्चाई को भली भांति जानना चाहिए। हो सकता है वास्तविकता कुछ और ही हो। कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। जनाब, देखकर परखना छोड़ो और लोगों को समझना सीखो। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और अभी चर्चा का विषय हमारा जो है हरियाणा चुनाव को लेकर है और तमाम सारी चर्चा चल रही है। हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं। राजवीर जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। शुरुआत में जो है आप कह रहे थे, कृष्ण जी के जो सवाल थे उसका जवाब दे रहे थे, उसको कंटिन्यू कीजिए। साथ ही साथ ये आरोप भी लगा रहे कि हमारे नेता ने तो किसानों के लिए जो अपने पद का त्याग कर दिया था और मसीहा बन गए थे। आपकी पार्टी या फिर कांग्रेस की पार्टी में से किसी ने त्याग नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की जो मनोहर लाल की सरकार है उसने जो 9.5 साल में काम किया है वो काम किसी सरकार ने नहीं किया। किसानों के लिए दावांतर भरपाई योजना, 17 फसलों पर MSP और
जो नहरी पानी लाइफ लाइन होती है किसान की, उसको अंतिम तेल तक पहुंचाना, जबकि ये लोग अपने नेता को गलियों पे कहते हैं तो एक बूंद पानी नहीं लाया था। वहां खाली सड़क खोद के आगे थे, आप लोगों को पूरा देश हरियाणा में देखा था। और आपके पगड़ी बदल सकते जो प्रकाश सिंह बादल थी, जब आप ऐसे ला सकते थे पानी, लेकिन आप लोगों ने कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ राजनीतिक नहीं है। और जनता ने 20 साल से आपको सत्ता से बाहर इसलिए कर रखा क्योंकि आप लोगों को 5-4 साल परख लिया, और अब आप लोगों का दोबारा तो मतलब ही नहीं कोई भी, क्योंकि जो आप लोगों का झगड़ा था, जो कंडेला का जो मेन कांड था, वो सारी जनता ने देखा है, वो भुगता है उस जनता ने। आपको भूल ही जाओ इसको। तो मैं पटेल जी की बात को मैंने जवाब दे दिया, अगर और भी कोई सवाल होगा तो मैं और भी करना जवाब दे दूंगा। ठीक है राजवीर जी, मैं सुरेश जी के पास जाना चाहूंगा। सुरेश जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। सुरेश जी, क्या कहना चाहेंगे? आपकी पार्टी भी जो है पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रही है, और साथ ही साथ इनेलो जो प्रवक्ता हैं उन्होंने आपकी पार्टी पर आरोप लगाया है कि जो कांग्रेस बिल लेकर आने वाली थी उसको लागू बीजेपी ने किया, कांग्रेस ने भी कुछ जो है हरियाणा के वासियों के लिए, लोगों के लिए कोई भी काम करके नहीं दिया। क्या कहेंगे? और साथ ही साथ बीजेपी भी आरोप लगा रही है, जुबानी जंग करती हुई नजर आ रही है। क्या कहेंगे सुरेश जी? गौरव जी, मैं ये बताना चाहता हूँ, वैसे तो हम नहीं मानते कि अभय चौटाला जी ने किसानों के हित में इस्तीफा दिया, जो अभी बोला गया। हम तो मनोहर लाल खट्टर के हित में दिया गया इस्तीफा मानते हैं। आपको विधायक बनाकर जनता इसलिए भेजती है कि आप जनता के हितों की लड़ाई असेंबली में यानी विधानसभा में लड़ें। अगर आप इस्तीफा देकर उल्टा अपने हल्के में, अपने विधानसभा में, क्षेत्र में पहुंच जाओगे लड़ाई लड़ने की बजाय, तो फिर आम जनता में रात में अंतर क्या रह जाएगा? फिर तो लोकतंत्र का और विधायिका का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता। जिस समय आपने किसानों के ऊपर जब कहर डाल रही थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और आप उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को विधानसभा में लाखों चने चबाने की बजाय, जैसे आप अपने भाषणों में बोलते थे, स्पीकर को धमकाते थे। अरे स्पीकर साहब को धमकाने के बाद आपने किसानों के हित में कोई आवाज विधानसभा के पटल पे क्यों नहीं उठाई? आप इस्तीफा देकर आ गए, क्योंकि अगर आप वहां पर बोलते तो नरेंद्र मोदी का दर्श पा रहा था, और अगर आप वहां पर नहीं बोलते तो किसानों में आपके किसान नेता की जो छवि चौधरी देवीलाल के समय से बना रखी है, वो धूमिल होने का डर पा रहा था। यानी विधानसभा से इस्तीफा देकर चौधरी अभय सिंह चौटाला ने किसानों के ऊपर कोई पुरस्कार नहीं किया, बल्कि 46 विधायकों पर चीफ मिनिस्टर बने रहने की जो स्थिति थी मनोहर लाल खट्टर जी की, इन्होंने इस्तीफा देकर वो 45 यानी 45 विधायक के ऊपर एक फैसिलिटी प्रदान कर दी, उनको एक क्या बोलेंगे उसको, एक जीवन दान दे दिया, क्योंकि उस समय फ्लोर टेस्ट की बात भी चल रही थी। और अगर इनकी बात भी मैं बड़ी कर देता हूं, जैसे दोनों इनेलो और बीजेपी के साथियों का भी आपस में विरोधाभास है इस बात के ऊपर। अगर अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे को विधानसभा से ये, जैसे इनेलो के प्रवक्ता साथी ने कहा कि उन्होंने किसानों के लिए दिया, और बीजेपी की जो टीम है पूरी, या प्रवक्ता साथियां सब कहते हैं कि अभय सिंह चौटाला ने कोई इस्तीफे वाली बात को वो नहीं मानते। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा किसानों के लिए दिया है, तो इसमें इनेलो पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के साथियों का भी धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि इस्तीफा जो है वो अकेले अभय सिंह चौटाला ने अपनी मर्जी से नहीं दिया, वो खट्टर साहब ने दिलवाया था। अगर आप इसको सही मानते हो, कांग्रेस नहीं मानती, अगर आप इसको सही मानते हो तो फिर भारतीय जनता पार्टी के टर्न स्पर्श भी करने चाहिए कि आपने गुरुजी हमारे को बड़े सही समय पर शिक्षा दी, किसानों के बीच में हम अपना एक तरह से चेहरा बचा के रखने में कामयाब हुए। इस ज्ञान प्राप्ति के लिए आपने मनोहर लाल खट्टर को भी साष्टांग नमस्कार करके उनका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान तो उन्हीं ने दिया था ना। इस्तीफा देते ऐसे थे हमारे को 40 की जगह 45 पर मुख्यमंत्री रहने की सुविधा प्रदान करें, और आप किसानों को किसान हितैषी बनकर वहां उनको मिसगाइड करें, उनको मुद्दे से एक तरह से समझाने की कोशिश करें, मुद्दे से हटके दूसरी बातें। मैं याद कराना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, बड़े ओम प्रकाश चौटाला वो तो अभय सिंह जी के भी पिताश्री हैं,
किसी किसान आंदोलन के पास से गुजरते हुए जब रुकने की कोशिश करने लगे, माइक लेने की, तो किसानों ने कहा था कि आप किसान ही कैसे नहीं। लेकिन सुरेश जी, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ये किसानों की बात बता रहा हूं मैं। कांग्रेस के धरने पर गए थे, वो कांग्रेस पार्टी की रैली बनी गए थे बड़े ओम प्रकाश चौटाला, वो किसानों के धरने में गए थे, लेकिन किसानों ने उनको हाथ जोड़ के कहा कि आपका एक बेटा अजय सिंह चौटाला साहब भारतीय जनता पार्टी यानी 3 काले कानून बनाने वाली पार्टी के साथ में खड़ा है, 10 विधायकों का समर्थन दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी जन विरोधी सरकार को जीवन दान दे रहा है। और दूसरा बेटा आपका जब बीजेपी की खिलाफत करने की बात थी विधानसभा के पटल पे, वो पूंछ दबा के वो अंदर चौक बन के वो रिजाइन देके यहाँ आके बैठ गया और किसानों के आंदोलन में जाके लंगर खाने लगा कि मैं भी किसान हूं, मैं देवीलाल। लेकिन सुरेश जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, एक बात बस कंक्लूड करता हूँ, दोनों प्रवक्ताओं का जवाब एक बात और कहना चाहता हूँ। इन्होंने देवीलाल जी की हवाला दिया अभी इतने सालों बाद कि देवीलाल जी किसान नेता थे। अगर इतने दिनों बाद भी चौधरी देवीलाल की वैलिडिटी इनके पास बची हुई है, मैं कहना चाहता हूँ एक समय में चौधरी देवीलाल कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे। वो कांग्रेस पार्टी पंडित नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पार्टी में विश्वास प्रकट किया करते थे। फिर जितने भी नालों में लोग बचे कुछ बचे हुए हैं वो सारे कांग्रेस को समर्थन दो। देवीलाल जी को सबकी श्रद्धांजलि ये होगी। ठीक है सुरेश जी, जब आप देवीलाल जी के नाम से, किसानों के नाम से राजनीति कर सकते हो, तो देवीलाल जी कांग्रेसी थे, तो देवीलाल जी की कांग्रेस की वैलिडिटी भी किसी कोने में बची हुई होगी, तब आप कांग्रेस का समर्थन करें। ठीक है सुरेश जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं का जवाब दिया। मुंह देखने टिक्के नहीं लगेंगे, आप किसान जागरूक हो चुके। मैं आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन सुरेश जी एक सवाल का और जवाब दीजिएगा। जिस तरीके से बीजेपी आपको आरोप लगा रही है कि कांग्रेस जो है हितैषी नहीं है, कहती कुछ है करती कुछ है, क्या कहेंगे इस चीज का? इस चीज का जवाब है आपके पास? क्या बीजेपी जो है आप पर आरोप लगा रही है और निशाना भी साध रही है कि कांग्रेस करती कुछ है कहती कुछ है, देश के लोगों को बांटने का काम कर रही है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी को इस समय प्रदेश की जनता के प्रति अपनी जवाबदेही और पारदर्शिता का जवाब देना चाहिए। सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो विपक्ष से हमारे से ऐसे सवाल पूछ रहे जैसे राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं और चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जैसे मुख्यमंत्री बने हुए हैं। हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि आपको तो यह बताना चाहिए कि मनोहर लाल खट्टर जी ने 100 गज के प्लॉट की योजना 2014 में सब प्लेटें बंद क्यों कर दी? आपको यह बताना चाहिए कि आपने दादूपुर नलवी नहर को चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के समय में बना के हमने तैयार करके दी थी, आपने वो बंद क्यों कर दी? आपने ये बताना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान जी के नाम से जो आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में पशुपर गांव में थ्रेसर विधानसभा में बननी थी, उसके लिए आपने 105 एकड़ जमीन एक्वायर भी कर ली, उस पे आज तक 1 इंच नहीं लगी। आपके 10 साल का शासन पूरा होने जा रहा है। आपने यह बताना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के नाम का भी आपने नामकरण करके उस नाम भगवान के नाम का भी अपमान क्यों किया? और वहां पर एक भी इंच जब आप नहीं लगा पाए तो ग्राम पंचायत को जमीन भी वापस नहीं लौटाई। ठीक है आपको यह भी बताना चाहिए कि आप 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार की बात करते थे, एक भी रोजगार नहीं दिया। और हरियाणा में माँ बाप अपने बच्चों को जमीन बेचकर विदेश में जारी के लिए भेज रहे हैं। मैं आपके पास भी आ रहा हूं। इस बात की जवाबदेही आपकी बनती है। प्रतिदिन गोली चल रही है, प्रतिदिन इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष राजनीतिक पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष को दिन दिहाड़े गोलियों से ढूंढ दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार को इस बात का भी जवाब हरियाणा के लोग इससे लेना चाहते हैं कि आपने कानून व्यवस्था का जनाजा क्यों निकाल दिया? आपने कृषि विकास दर 9.5% क्यों गिरा दी? अगर आप 14 फसलों पे एमएसपी दे रहे थे तो आपने गेहूं और जीरी के ऊपर एमएसपी क्यों नहीं दी? आप धनिये पे एमएसपी दे रहे हो तो धनिये की फसल हरियाणा में उगाता कौन है? आप किसानों को गुमराह कैसे कर सकते हो? इनको इस बात पर भी जवाब देना चाहिए कि खाद का कट्टा जो है वो इन्होंने वजन में कम कर दिया और रेट बढ़ा दिए। इन्होंने किताबों के ऊपर तो जीएसटी 18% है। पेंसिल पेन और किताबों में जो बच्चे पढ़ लिख कर आज के बच्चे कल के जो नेता बनते थे, वैज्ञानिक बनते थे, डॉक्टर बनते थे, उसका जीएसटी 18% है। लेकिन जो हीरे और जेवरात हैं उनके ऊपर इन्होंने 3% जीएसटी कर दिया, जिसको अडानी अंबानी और मोदी जी के मित्र लोग अमीर लोग खरीदते हैं। ठीक है सुरेश जी, इन सभी बातों का जो है जवाब ले लेता हूं, फिर उसके बाद जो है कृष्ण जी के पास जाऊंगा। राजवीर जी क्या कहेंगे? है कोई जवाब आपके पास? बताइए। ये चुप होंगे तभी तो बंद होगा। आपको आवाज शायद नहीं आ रही, इतने सारे जो है उन्होंने
आरोप आपके ऊपर लगाए, लेकिन आपकी पार्टी लगातार ये कह रही है कि कांग्रेस करती कुछ है, कहती कुछ है, इनकी राजनीति से जो है पर्दा उठ चुका है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, नायब सैनी जी की सरकार, शायद मेरी आवाज राधानी तक नहीं पहुंच रही है, राजवीर जी तक नहीं पहुंच रही है। ठीक है कृष्ण जी, मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है कृष्ण जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप, पहले आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए जी। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के भाई राजवीर रोहिला जी यहाँ पर अपनी बात रखते हुए कह रहे थे कि किसानों के पक्ष के अंदर जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि वो काम किया है, लेकिन मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को जो है कि आंदोलन जीवी करार दिया और किसानों पर लाठियां भांजने का काम किया और फसल बीमा योजना का जो पैसा उसको डकारने का काम किया है। तो ये किसान विरोधी जो है कि सरकार और कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है कि एक प्रदेश के अध्यक्ष को जो है कि सरेआम गोलियों से भूनना, इस बात का जो है कि वो उदाहरण है कि यहाँ पर कानून नाम की कोई भी चीज इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि वो नहीं है। दूसरा जो है कि भाई सुरेश रोड जी ने जो है कि बहुत सी बातें जो है कि इंडियन नेशनल लोकदल के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा है कि अभय चौटाला ने कभी भी जो है कि किसानों के पक्ष के अंदर अपनी आवाज बुलंद करने का काम नहीं किया, तो भारतीय जनता पार्टी से जो मिला हुआ है। लेकिन अभय चौटाला भारतीय जनता पार्टी से नहीं मिला हुआ, मिला हुआ तो जो है कि आपका हुड्डा है, क्योंकि वो जो अपने शासनकाल के दौरान जो हजारों एकड़ जमीन जो है कि उसने कम दाम के अंदर खरीद करके जो है कि ऊंच दाम के अंदर बेचने का जो काम किया, जो प्रॉपर्टी डीलर के नाम से जो सरकार चलती थी, तो आज उसके ऊपर तलवार लटकी हुई है और उससे बचने के लिए जो है कि भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के जो है कि वो काम करता है और जो है कि इस प्रकार से दबदबा बढ़ाया हुआ है और अपने आप को पीछे करके जो है कि दीपेंद्र को आगे कर दिया है। दूसरा जो है मैं पूछना चाहता हूं भाई सुरेश जी से, जी लेकिन आप कह रहे निकाल रहे हैं कुटेल जी, तब ये बात बतानी थी मैंने आपको। दूसरी बात क्या है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से कौन मिला हुआ है ये जनता जानती है। वो समय याद करें आप, जब सुभाष चंद्रा को राज्यसभा का मेंबर बनाने के लिए शाही बदलने का काम किसने, अभय चौटाला ने किया था या हुड्डा ने किया था? बताएं मुझे, इसका जवाब दें आप। यानी आप जो है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और दूसरी बात आप प्रवक्ता हुड्डा के हैं या कांग्रेस पार्टी के हैं, लेकिन आपकी कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है कि दलितों को पीटने का काम है, यानी अशोक तंवर को पीटने का काम किया, उसको बाहर करने का काम किया। और राजकुमारी सैलजा कोई प्रोग्राम चलाती है तो उसके बराबर के अंदर कोई ना कोई प्रोग्राम खड़ा कर दिया जाता है। तो ये क्या सिस्टम है? कांग्रेस जो है कि एक दूसरे को गिराने के अंदर लगी हुई है। आप जो है कि कांग्रेस के प्रवक्ता ना बन करके, कांग्रेस की बात ना करके आप हुड्डा की बात करते हैं। दूसरी बात आप जिस समाज से आते हैं, आप जिस समाज से आते हैं, आप मुझे ये बताएं, आपके समाज को कांग्रेस पार्टी ने जो है कि कहां से टिकट दिया, किसको विधायक बनाया, किसको एमपी बनाने का काम किया। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, धर्मपाल सिद्धपुर जैसे व्यक्तियों को जो है कि उन्होंने विधायक बना करके जो है आगे बढ़ाने का काम जो है कि वो इंडियन नेशनल लोकदल ने किया। चौधरी रणजीत सिंह को लोकसभा का टिकट दिया है। तो ऐसे काम इंडियन नेशनल लोकदल करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी बताए, यानी आप लोगों को जो है कि वो काटने का काम करती है, दलने का काम करती है। ठीक है राजवीर जी, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आप बताएं, आपका रिएक्ट क्या है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, हमारी 9.5 साल पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने और 5 महीने से करीब समय हो गया हमारे नायब सैनी जी को पदभार संभाले हुए। हमने लगातार जनता के लिए काम किया और जनता के लिए जो काम किया वो काम दिख रहा है हमारा। और वो आप ये एक बात मान के चलिए, 1,41,000 सरकारी नौकरियां हमने दी है इस सरकार में, ठीक है ना। ये कोई मतलब ये पक्की नौकरियां दी हमने, ये कोई ये नहीं है जैसे कांग्रेस राज में ठेके पे लगाते थे, ठीक है ना। तो ये चीजें सारी पब्लिक डोमेन में है और इन चीजों को आप आगे चलो, कोई रोजगार दिया ही नहीं है।
सुरेश जी नहीं 1 लाख तो गिना रहे हैं, घर नौकरियां दी है, तो गिना रहे हैं, धरातल पर दी है उन्होंने। ठीक है ना। ये तो अच्छा, एक बात और बताऊंगा आपको मैं। अभी जो SKRN के जो हमने लेके आए थे, SKRN के माध्यम से हमने लाखों लोगों को सिक्योर किया है। ठीक है ना। तो ये कोई बढ़िया, तो इनका ठीक है, ये लोग कह सकते हैं कुछ भी बोले, क्या फर्क पड़ता है इस चीज का। जनता इन सब बातों को जानती है। जनता इन सब बातों को जानती है। सुरेश जी क्या कहेंगे आप? उन्होंने धरातल पर काम किया है। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार चर्चा लगातार जारी है। हम हरियाणवी अब 24 घंटे बिजली पाते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता कर जाए गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है कि आखिरकार 2024 का जो विधानसभा चुनाव है हरियाणा के अंदर किसके सिर जो है इसका ताज जो सजेगा, उसका जो फैसला है वो तो आने वाले दिनों में जो है जनता करेगी। लेकिन राजवीर जी, आप कह रहे थे कि रोजगार हमने दिया है, किसानों के हित के लिए हमने काम किया है, किसानों के लिए काम किया है, धरातल पर तमाम सारे काम गिना रहे थे। लेकिन अगर सवाल काउंटर में आपसे करूं तो लोकसभा की अगर सीटों में से 10 में से 5 सीटें आपके खाते में आती हैं, क्या कहेंगे? जो बड़ा उलटफेर हुआ, कहीं ना कहीं जनता किस ओर जा रही है? क्या रणनीति है आपकी? किस तरीके से समझ रहे हैं? इतने सारे जो काम है आपने गिनाए, योजनाएं गिनाई, लेकिन सीटें में जो आपके खाते में 5 जाती हैं, क्या कहेंगे? 5 सीटें हमारी क्यों आई, वो भी तो एक बड़ा मसला है ना कि हमने 5 सीटें लूज कैसे कर दी। क्योंकि जो विपक्ष का इंडी गठबंधन है उसने कि प्रोपेगेंडा सेट किया कि भाई आरक्षण खत्म कर देंगे, भाई संविधान बदल देंगे। जबकि आरक्षण तो ये लोग खत्म कर रहे थे ओबीसी का। ओबीसी में किसी अन्य धर्म के लोगों को लाने की कोशिश की थी लोगों ने। कर्नाटक में भाई इन्होंने प्रस्ताव भी किया है। तो कहीं ना कहीं वो चीजें राजनीतिक बोझ, जिसके कारण तो जनता में बड़ी भ्रम की स्थिति पैदा हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता और जनता ने समझ लिया कि ये लोग सिर्फ झूठ फैलाने वाले हैं और इस चीज का जवाब जनता वोट की चोट से देगी आने वाले समय में। क्योंकि झूठे लोगों को सत्ता में कभी नहीं आने देगी। इन लोगों ने जो किया था वो इन लोगों ने तो लोगों को कागज दे दिए थे, भाई तुम्हारे को बाहर दे दिए 100 सिंगल प्लाट भी दिया इन लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी के नारायण सैनी जी की सरकार ने सोनीपत से शुरुआत की। अब तक 50,000 लोगों को कब्जे भी कागज भी दिए जा चुके प्लाटों के। तो हम लोगों ने तो करके दिखाया है जी। ये तो ठीक है, विपक्ष अपना करके कहती कुछ है, करती कुछ है, कहना ये चाह रहे हैं। ठीक है, नहीं वो ये तो सुरेश जी तो बड़े सीनियर नेता है हमारे, तो ये तो इनका ये कह सकते कोई बात नहीं। लेकिन इन्होंने जो कांग्रेस ने 14 साल में किया तो सीएमयू मैं सुरेश जी
नहीं, आपने भी वही वाली बात बोल दी जो आपके प्रदेश अध्यक्ष जो है मोहनलाल बरौली जी कह रहे हैं कि कांग्रेस कहती कुछ है करती कुछ है, दिखावे की राजनीति कर रही है टोटल, जो जिससे जो पर्दा हो चुका है। मैं इसी का जवाब नहीं लेता हूँ। नहीं पता ना, अब इनका जो सेंटर भी है वो अलग है, अपना रूट चला रही है, कैप्टन अजय सिंह यादव अलग चला रहे हैं, उदयभान जी का अपना एक सिस्टम है, ठीक है ना। अच्छा, 4 जगह इन लोगों ने जो आवेदन पत्र लिए, बावरिया जी अलग ले रहे हैं, ये भी कहना चाह रहे हैं आप। सुरेश जी, आपके पास जवाब है? जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी एकजुट है, चाहे सेंटर जी हो, चाहे सुरजेवाला हो, चाहे हुड्डा साहब हो, कोई मतभेद नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग एजेंडा चलाते हैं। और जैसे कृष्ण कुटेल जी भी कह रहे थे कि जी आप हुड्डा साहब के भी हरियाणा कांग्रेस के 2 बड़े पद, एक नेता विधायक दल, नेता प्रतिपक्ष, हरियाणा कांग्रेस के क्यों? जी, क्योंकि इनकी रीजनल पार्टी है, शायद इनमें ये परंपरा या ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ तो सुप्रीमो चलता है, इनेलो में, जेजेपी में। तो राष्ट्रीय पार्टी कोई भी हो तो उसमें 2 प्रदेश में 2 बड़े पद होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष और नेता विधायक दल। कांग्रेस पार्टी में भी उसी तर्ज पर नेता विधायक दल विधायकों की राय से और हाईकमान के आशीर्वाद से चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा है और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी। तो प्रदेश भर के सारे कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारी, उनकी जवाबदेही प्रदेश अध्यक्ष के प्रति होती है। और जो विधायक है प्रदेश में, जैसे हमारे जितने भी विधायकगण मौजूद हैं, उनकी सबकी जवाबदेही नेता प्रतिपक्ष के लिए होती है। ठीक है, लेकिन यात्रा जो निकाली गई थी उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, तो ये बात ये कह रही थी हुड्डा, क्योंकि हमारे दूसरे नेताओं को पार्टी ने अलग ड्यूटी दी हुई है। हमारी शैलजा जी राष्ट्रीय महासचिव एक प्रदेश की प्रभारी है, ऐसे सुरजेवाला जी राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी है। तो जब शैलजा जी अध्यक्ष थी, मैं तो तब भी प्रवक्ता था, तभी हम ऐसे ही हुड्डा साहब कभी ऐसे ही हम बीजेपी में अगर गलत आरोप लगाती हम बचाव वैसे ही करते थे, हम बीजेपी की झूठ पे हिसाब वैसे ही करते थे। और आज अगर उदयभान जी प्रदेश अध्यक्ष है, आज भी हम तो उसी तरह है। सुरेश रोड पार्टी का प्रवक्ता और पार्टी की बात रख रहा। अगर आपने ये लगा कि मैं हुड्डा साहब के बारे में बात ज्यादा कर रहा हूं तो हुड्डा साहब हमारे नेता प्रतिपक्ष है और वो हमारे प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने तो बनाई नहीं, विधायकों की राय पर हाईकमान ने बनाया है। यह बात बिल्कुल मैं क्लियर करना चाहता हूँ, हजारों की डिबेट में बात होती है। दूसरी बात यह है कि नेता हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी है, उदयभान जी अपनी मर्जी से तो बने नहीं, तो उदयभान जी को भी हाईकमान ने बनाया। कई मीडिया के साथ ठीक है, एक गुट हुड्डा साहब का, उदयभान जी का एक गुट है और एक गुट एसआर के गुट बोलते हैं, कांग्रेस में कोई गुट। अगर आप हुड्डा साहब के नाम से भी गुट बताएंगे तो हरियाणा कांग्रेस आ जाएगी। ये गलत क्वेश्चन है, ये सवाल बनता ही नहीं है, ये नाम ऐसा बनता ही नहीं है, ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। अच्छा, प्रोपेगेंडा है। प्रदेश अध्यक्ष होगा तो वही हरियाणा कांग्रेस है। अब किसी को नहीं पता तो हम क्या बताएंगे? कहीं मतलब ये बात ऐसी हो रही है कि भाई शुरू में पहली क्लास से रजिस्ट्रेशन देकर सिखाना चाहिए, डिबेट में क्या बात होनी चाहिए। कई अंक कह रहे हैं जो हुड्डा साहब का गुट है, मैंने कहा हरियाणा कांग्रेस किसको हो गया? अगर आप हुड्डा साहब के नेतृत्व को गुट बोलोगे, हरियाणा कांग्रेस कौन सी है? तो कोई अगर पार्टी अनुशासनहीनता दिखाएगा, हाईकमान उस पर संज्ञान ले रही है। किरण चौधरी जी ने राज्यसभा की बोर्ड में पार्टी को धोखा दिया था, उनको इस समय बाहर का रास्ता दिखाया गया। 2022 में वो पार्टी का नुकसान कर गई थी। हमारे वरिष्ठ नेता अजय माकन जी को चुनाव उन्होंने हरवाने का कार्य किया था। कांग्रेस पार्टी में किसी को माफी नहीं है। जो पार्टी की रंग में रंगे होने के बावजूद भी पार्टी की विचारधारा के खिलाफ चलेंगे तो कांग्रेस पार्टी में उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी इसका संज्ञान लेगी। तो क्या इस बार जो चुनावी मैदान में आप जो है पूरी दमखम के साथ में जो है बीजेपी को टक्कर देते नजर आएंगे? जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी हार मान चुकी है। ये मीडिया के वरिष्ठ साथियों से हमारे भी संपर्क है, सभी वरिष्ठ साथी ये बताते हैं। अगर आप कभी प्रेस क्लब चंडीगढ़ में चर्चा सुनो जाके, जो ऑफ द रिकॉर्ड बिना डिबेट के, बिना कैमरे के जब पत्रकार आपसे बात करते हैं तो बताते हैं कि आज फलाने मंत्री ने भी अपने फाइल समेट ली, आज फलाने ने भी समेट ली। भारतीय जनता पार्टी अपने सबूत जो है, जो भ्रष्टाचार के हैं, उनको मिटाने में लगी हुई है। सारा कार्य बंद है, किसी का विजिटर पास भी जा रहा। बड़े से बड़ा बीजेपी का कार्यकर्ता सचिव लेकर ही जाता, क्योंकि वहां काम चल रहा है लिपा पोती का, वहां काम चल रहा है सबूत मिटाने का।
वहाँ काम चल रहा है। जो भ्रष्टाचार के कागज जैसे होम मिनिस्ट्री मांग लगी थी उन मुद्दों को खत्म करने का बीजेपी ने हार मान ली है। ये प्रदेश का मीडिया ऑफ द रिकॉर्ड बताता है, ये हरियाणा सरकार की सीआईडी बताती है कि तो राजवीर जी बताएंगे कि बीजेपी ने जीत मानी है कि हार मानी है, क्योंकि पूरी तरीके से वो भी मैदान में है सर। वो राजवीर जी सच्चाई नहीं लेके आ रहा, उनकी तरह मीडिया को भी भूखी खानी पड़ेगी सब बात की। जनता जागरूक। राजवीर जी, सुरेश जी कह रहे हैं कि आपने हार मान ली। लगता है मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। कृष्ण जी क्या कहेंगे आप, जो है दोनों ही प्रवक्ताओं की जो आपने टिप्पणियां सुनी कि किस तरीके से जो है सुरेश जी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में जिस तरीके से भी है हाईकमान जो फैसला लेता है वही जो है शर्माते होता है, क्या कहेंगे? फिर संगठन का गठन क्यों नहीं हो पाया? जब यहाँ के जो कि प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर जी थे तो उसके समय से लेकर के अब तक जो है कि संगठन का जो है कि गठन अभी तक नहीं हो पाया। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि भी हमारी कांग्रेस जो है कि वो कोई किसी प्रकार का गुट नहीं है, और गुट नहीं है तो फिर गठन क्यों नहीं है? ये स्पष्ट है क्योंकि कांग्रेस जो है कि वो गुटों के अंदर बटी हुई है और यहाँ पर सफाई देने से कुछ नहीं होता कि आज कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो है कि बुखलाई हुई है। जब से जो है कि बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का जो है कि समझौता हुआ है, और मुख्य रूप से कांग्रेस के अंदर तो इतनी बुखलाहट है कि वो बुखलाहट में अनाप शनाप जो है कि वो बयानबाजी करते हैं। और ये सामने है कि किस प्रकार से जो है कि भाई सुरेश जी जो है कि अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन आज जनता जो है कि जिस प्रकार से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान जो है इन्होंने जो है कि दोनों ने लूटने का काम किया है, तो जनता जो है कि चुनाव के अंदर उनसे जो है कि वो जवाब मांगेगी। लेकिन जवाब तो दोनों ही पार्टियां देने में सक्षम है, लेकिन मैं अगर आपकी पार्टी की बात करूं तो आप जो है किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मुकाबले को? देखिए मुकाबला क्या, क्योंकि पहले भी हमने सरकार बनाई और अब की बार भी जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि हम पीछे नहीं है, मजबूत, हमारा संगठन मजबूत है। और हमने जो है कि पदयात्रा निकाल करके जनता से जो है कि वो रूबरू हुए हैं, जनता क्या चाहती है, और उनके पक्ष के अंदर जो है कि हमने जो कि अपने घोषणा पत्र भी जारी किया। जब हमारी बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई चंडीगढ़ के अंदर, जब हमारा समझौता हुआ और उसके ऊपर जो है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने स्पष्ट कहा है कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे। दूसरा जो है कि अगर किसी साथी को रोजगार नहीं मिला तो उसको हम 21,000 रुपए जो है कि बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। सिलेंडर के दाम जो है कि कम करने का काम करेंगे। बुढ़ापा पेंशन जो है कि हम 7500 रुपए करने का काम करेंगे, और महिलाओं को जो है कि रसोई के लिए 1100 रुपए जो है कि प्रति माह देने का काम करेंगे। तो हमने तो जो है कि हमारा जो विजन है वो स्पष्ट है। और लेकिन यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी जो है कि इनका विजन जो है कि वो धूमिल है और किसी प्रकार की कोई स्पष्टवादिता नहीं है। जनता के सम्मुख जो है कि ये लोग जाते इनसे पूछते हैं कि आपने अपने शासनकाल के दौरान क्या किया। भाई आज मान लीजिए शेड्यूल कास्ट की बात को ले, आप अनुसूचित जाति के लोगों की बात को ले, भाई उनका बैकलॉग भी 64,000 नौकरियों का बैकलॉग क्यों नहीं भर पाए आप लोग? भारतीय जनता पार्टी ने भी 10 साल तक शासन किया। अगर बैकवर्ड कम्युनिटी की बात को ले तो वहां पर जो कि मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसको लागू करने का काम आज तक कांग्रेस ने नहीं किया था। उसका भी जो है कि 75,000 बैकलॉग जो है कि वो भी पड़ा है। तो क्यों नहीं भरा कांग्रेस ने, क्यों नहीं भरा, क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भरा? तो ये लोग जो है कि जनता को भ्रम में रखती है और जनता के सामने कुछ होते हैं और अंदर कुछ होते हैं। लेकिन इंडियन इस बात को माना जाए, इस बात को माना जाए कुटिल साहब कि आप भी समर्थन कर रहे हैं कहीं ना कहीं जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो मोहनलाल बड़ौली जी का जो बयान आया है उससे रिलेट कर रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि कांग्रेस कहती कुछ है करती कुछ। बीजेपी चाहे बीजेपी तो झूठी है, इससे तो बड़ी झूठी पार्टी है, इन्हें जुमलेबाज पार्टी है ये। तो आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए जनता से, भारतीय जनता पार्टी ने जनता से जो वायदे किए हैं तो वो उनको कौन से किसको पूरा किया? आप बताएं मुझे किसको पूरा किया है? ये जो है कि जनता से वायदे करते हैं और उसका फायदा पूंजीपतियों को पहुंचाने का काम करते हैं ये। यानी चोर चोर मुसेरे भाई। कांग्रेस और बीजेपी एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। अगर कांग्रेस नागनाथ है तो बीजेपी सांपनाथ है। दोनों एक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, ये दोनों ही एक प्रवृत्ति की पार्टियां हैं ये।
लेकिन जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है वो अलग है, वो किसान और कमेरे वर्ग की पार्टी है और किसान कमेरे वर्ग के पक्ष के अंदर जो है कि नीतियां बनाती है, उनको लाभ पहुंचाने का काम करती है। सुरेश जी क्या हम तो बता चुके हैं कि प्रदेश में लोग अपना रुझान जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ दिखा चुके हैं। चाहे आप मीडिया की बात करें, चाहे आप वैसे कोई सर्वे वाले की बात करें, कांग्रेस की सरकार जल्द आ रही है। और जो आप ये कितना ही एजेंडा चला लो कि कांग्रेस की करनी और कतनी में अंतर है, अरे करनी और कतनी जो सत्ता में बैठी उसकी पूछो ना, क्या चैनल और क्या डिबेट है ये घंटे से? कोई सुनने वाला हमारे को दिखेगा ये भी पागल है जो यहाँ भौंक रहे हैं ऐसे आगे? ये विषय है कोई आपका? आपके ऊपर इतना दबाव है, पता नहीं आपने क्या मतलब इनसे लेके खा रखा। आपने सवाल पूछना चाहिए, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, सरेआम गोलियां चल रही हैं, कभी धन के विषय के ऊपर डिबेट करो। कांग्रेस में एकता नहीं है जी, कुमारी शैलजा जी की बात करेंगे तो कभी हुड्डा साहब की बात करेंगे, और मीडिया के पास कोई बात है काम से करने की? इन्होंने SPSC बंद कर दी, SS बोर्ड बंद कर दिया, भ्रष्टाचार का अड्डा खोल दिया, कोई काम की बात करे मीडिया? अब सर मीडिया पर आ जाते हैं, आप जो है धरातल की अगर बात की जाती है, आपसी मुद्दों की बात की जाती है, कलह की बात की जाती है, आप जो है मीडिया पर बोलने लग जाते हैं। ठीक है, बहरहाल मुझे समय इजाजत नहीं दे रहा है इससे आगे बढ़ने की, लेकिन अगर आपके भी मुद्दों पर जो है कि किसी दिन जो है डिबेट कर लेंगे। फिलहाल इस हमारी मसला डिबेट में आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। फिलहाल इस मसला में इतना ही। नमस्कार।